भगवान शंकर का महीना चल रहा है, ये श्रावण का महीना है। तो इसमें मैं जो भगवान के 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनका वर्णन करूंगा। तो 12 लिंग हैं जहाँ भगवान ने खुद जाकर वहाँ भक्तों की रक्षा की है। तो भगवान शंकर में यही गुण है कि जहाँ पर भक्त तपस्या करते हैं उसके पास जाते हैं। अब पहला जो है वो सोमेश्वर है, गुजरात में है। सबसे पहला जो लिंग स्थापित हुआ तो चंद्रमा ने वहाँ भक्ति की थी, तो उसको वरदान दिया भगवान शंकर। पार्वती दोनों गए वहाँ पर। तो वहीं से हम शुरू करेंगे। ओम नमो शिवाय बोलो ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय। सोमेश्वराय बोलो, सोमेश्वराय, सोमेश्वराय, सोमेश्वराय। तो भाई सब साइड चंद्रमा का लिंग है वहाँ पर। सोमेश्वराय बोलो, सोमेश्वराय, सोमेश्वराय बोलो, सोमेश्वराय। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, हरे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। तो मल्लिकार्जुन दूसरा है, वे सोमेश्वर और फिर मल्लिकार्जुन है। मल्लिकार्जुन राय बोलो। तो ये तब बना था जब भी गणेश और उसकी शादी करनी थी। तो कार्तिकेय गणेश की शादी, 2 शादियां हो गई। तो कार्तिकेय चक्कर लगा कर आया तो उसको गुस्सा आया कि इसने तो मेरी शादी थी, मेरा नंबर कट गया। तो फिर उसने तपस्या की। उसको मनाने के लिए पार्वती और शंकर दोनों गए। तो ये आंध्र प्रदेश में लिंग है, इसको हम मल्लिकार्जुन कहते हैं। ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, हरे ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। मल्लिकार्जुन राय बोलो, मल्लिकार्जुन राय, ओ मल्लिकार्जुन राय बोलो, मल्लिकार्जुन राय, मल्लिकार्जुन राय बोलो, मल्लिकार्जुन राय। ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमः। तो भाई तीसरा लिंग जो है वो बहुत महान है। अभी सभी महान है भाई। तो ये मध्य प्रदेश में है, उज्जैन शहर में है। तो वहाँ शिवपुरी नदी के किनारे पर पहाड़ के ऊपर महाकालेश्वर आए। ये महाकालेश्वर है। महाकालेश्वराय बोलो, महाकालेश्वराय, महाकालेश्वराय बोलो, महाकालेश्वराय। ओम
शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। तो भाई इससे आगे चौथा जो लिंग है मध्य प्रदेश में है, ये भी मध्य प्रदेश में है। इसका नाम है ओंकारेश्वर। ओंकार, इसको अमलेश्वर भी कहते हैं, ओंकारेश्वर भी कहते हैं। ओंकारेश्वराय, ओंकारेश्वराय बोलो अमलेश्वराय, ओंकारेश्वराय बोलो अमलेश्वराय। हरे ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो अब पांचवा लिंग जो है भाई केदारनाथ का, ये भी बहुत प्रसिद्ध है ज्योतिर्लिंग। तो ये केदार पर्वत की चोटी पर है हिमालय में। पहले ये एरिया यूपी में था। केदारेश्वराय, केदारेश्वराय बोलो केदारेश्वराय, केदारेश्वराय बोलो पदेश्वराय बोलो ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। हरे ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। तो इसके आगे भी छठा जो है वो भीमेश्वर है, गुवाहाटी में है, असम की तरफ। भीमेश्वराय बोलो भीमेश्वराय, भीमेश्वराय बोलो भीमेश्वराय। हरे भीमेश्वराय बोलो भीमेश्वराय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब भाई सबसे आपको पता है कि यूपी में, उत्तर प्रदेश में है जो बनारस शहर है, जो यूपी का महान शहर है गंगा के किनारे। तो वहाँ पर उसका तो बहुत ही महत्व है कि जहाँ जिसकी भी मौत वहाँ बनारस में, काशी में होती है, क्योंकि वो भगवान शंकर का धाम है वहाँ पर। असली वो वहीं रहते हैं, हमारा में नहीं रहते। वे हिमाचल में जो कैलाश है वो तो हिमाचल का जो राजा था, पार्वती उनकी लड़की थी। तो पार्वती ने एक दफ़ा कहा कि भगवान शंकर, तू तो मेरे मायके का ये मकान है, यहाँ पर जो कैलाश पर्वत है, ये तो मेरे पिता की जगह है, तो तुम्हारी जगह कहाँ है? तुमने शादी करके लड़कियाँ जो हैं अपने ससुराल में जाती हैं, तूने मुझे जहाँ रखा हुआ है मेरे बाप का एरिया है सारा जी। तो फिर वो वहाँ बनारस में ले गए। उनका जो असली स्थान है वो बनारस है भी। तो वहाँ विश्वेश्वर नाम का लिंग है, मैंने भी वहाँ पर दर्शन किए उसके। विश्वेश्वराय बोलो विश्वेश्वराय बोलो विश्वेश्वराय, अरे विश्वेश्वराय बोलो विश्वेश्वराय।
तो अब काशी का 7वां था भाई, विश्वेश्वर लिंग है। ये है त्र्यंबकेश्वर, त्र्यंबेश्वर। तो ये जो 8वां लिंग है, त्र्यंबकेश्वर है। त्र्यंबकेश्वर हरे त्र्यंबकेश्वर बोलो, त्र्यंबकेश्वर बोलो, त्र्यंबकेश्वर हरे ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। तो भाई अब 9th है वैद्यनाथेश्वर। वैद्यनाथेश्वर जो है वो बिहार में है। तो रावण एक दफ़ा भगवान शंकर को कहने लगे कि मुझे रोज़ आना पड़ता है, तुम्हारे श्रीलंका से आता हूँ, दर्शन करता हूँ कैलाश पर्वत पर आकर, तो मैं तुम्हें ले जाऊँगा। उन्होंने कहा यार तू मेरे लेकर क्या करेगा? कहे नहीं, मैं आपको उठाकर वहीं ले जाऊंगा, मेरे से नहीं आया जाता रोज। तो उन्होंने उठाया भगवान शंकर को, पर उसने कहा कि अगर तुमने रास्ते में कहीं भी टिक गया ना तो मैं वहीं रह जाऊंगा। तो रास्ते में उसको लघु शंका हुई रावण को, अब क्या करे, किधर जाए। बिहार का एरिया था भाई, जो हमारी बिहार स्टेट है, वहाँ पर वैद्यनाथेश्वर लिंग का स्थापना हुई। तो उसने किसी मुसाफिर को कहा, कोई वहाँ जो चला हुआ था, रावण ने कहा यार इसको थोड़ी देर पकड़, मैं पेशाब कर देता हूँ और फिर मैं इसको ले लूँगा। अब लेकिन उसको ऐसा चला कि उसका पेशाब ना बंद हो गया, तो उसने फेंक दिया, नीचे रख दिया उस आदमी ने, वही लिंग स्थापित हो गया। भगवान शंकर फिर आगे नहीं गए, वहीं पर उन्होंने लिंग बना दिया उसका वैद्यनाथेश्वर। इसका भी बड़ा महत्व है। वैद्यनाथेश्वर वैद्यनाथेश्वर बोलो वैद्यनाथेश्वर, अरे वैद्यनाथेश्वर बोलो वैद्यनाथेश्वर। ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलो, ओम नमः शिवाय। भाई 10वां लिंग है नागेश्वर। तो ये भी गुजरात में है, द्वारका के पास, जो भगवान की नगरी है, कृष्ण की नगरी है द्वारका, उससे 17 मील के फासले पर है, समुद्र के किनारे। नागेश्वराय बोलो नागेश्वर, नागेश्वराय 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 बोलो नागेश्वराय, नागेश्वराय बोलो नागेश्वराय। ओम नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय, नमो शिवाय बोलो, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय बोलो।
बाकी हैं भाई। तो ये भी रामेश्वर जो है सबों को पता है कि जब श्रीलंका पर चढ़ाई करनी थी, हमला करना था, तो भगवान राम ने पूजा की थी रामेश्वर में। मैं वहाँ 3-4 दफ़ा जा चुका हूँ, दर्शन किए। वहाँ समुद्र के तट पर है। रामेश्वराय रामेश्वराय प्रभु बोले रामेश्वराय बोले ना रामेश्वराय बोलो रामेश्वराय। ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः। तो रामेश्वर जो है वो तमिलनाडु में जो आखिरी जो है घुश्मेश्वर है। इसकी ऐसी कहानी है, एक बड़ी चमत्कार है। इसको गृहिणीश्वर भी कहते हैं, घुश्मेश्वर भी कहते हैं। तो एक ब्राह्मण था, वही भगवान का भक्त था। तालाब में भगवान की मूर्ति थी, वहाँ पूजा किया करता था। उसकी पत्नी भी बड़ी भगत थी परमात्मा की, भगवान शंकर की। तो उनके बच्चा नहीं था। उन्होंने भगवान को कहा कि कुछ हो जाए। तो पत्नी ने कहा कि तुम ऐसे करो, मेरी बहन से शादी कर लो। तो उसने कहा नहीं, लेकिन वो मानी नहीं। उसने कहा हमारे कोई संतान हो जाएगी। तो वो घुस्मा नाम की उसकी छोटी बहन थी, इसका नाम सुदेहा था। तो जो छोटी बहन थी उसका नाम घुस्मा था। तो घुस्मा से शादी कर ली उसने, ब्राह्मण ने। बच्चा हो गया। लेकिन अब वो जो सुदेहा थी, पहली पत्नी थी, उसको थोड़ी जेलसी हो गई कि इसके लड़का हो गया तो मेरी तो कदर कम हो गई है। तो उसने उसको मरवा दिया। इसी जेलसी में सुदेहा ने घुस्मा के बच्चे को, अपनी छोटी बहन के बच्चे को मरवा दिया। तो उसने फिर भक्त ने, घुस्मा ने और ब्राह्मण ने भगवान को याद किया और उसको काट कर तालाब में फेंक दिया था। लेकिन भगवान के आने से फिर वो जिंदा हो गया। कोसी की याद में उसको हम घुश्मेश्वर कहते हैं। वो घुस्मा नाम की लेडी थी, उसकी बहन। और उस ब्राह्मण ने परमात्मा से प्रार्थना की। भगवान शंकर में यही गुण है कि वो खुद जाकर वहाँ पहुँचते हैं, यहाँ भी भक्त भक्ति करता है। घुश्मेश्वराय बोलो घुश्मेश्वराय बोलो घुश्मेश्वराय। अरे ओम नमः शिवाय बोलो ओम नमः शिवाय। अरे ओम नमः शिवाय